श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 39वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, काम रूपेण आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। ये काम क्रोध के बस में होकर मनुष्य को इनका भयंकर रूप दिखाई ही नहीं पड़ता। ये जब आघात करते हैं उस समय धुएं के से अग्नि, जेर से गर्भ और मैल से दर्पण के समान ज्ञान को ढक देते हैं। अतः इसकी पहचान कर लो, तब सावधान रह सकते हैं। श्लोक जो कौन्ते एतेन अनलेन दुष्पूरेण काम रूपेण एतेन ज्ञानेन आवृतम। कुंती नंदन, कुंत के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाले समझदार हो। तीक्ष्ण बुद्धि है, समझदार हो। समझदार किसी से पराजित नहीं होता। यह मन के सूक्ष्म शत्रु हैं। सूक्ष्मता से समझकर ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह बुद्धि पर आघात करते हैं। ये जो शत्रु हैं ये हमारी बुद्धि पर ही आघात करते हैं। हे तीक्ष्ण बुद्धि वाले अर्जुन, वही काम इसके द्वारा अनलेन अग्नि के सदृश कभी पूर्ण न होने वाला दुष्पूरेण, कितना भी इसमें झोंको अग्नि इसकी बढ़ती ही जाती है, यह कम नहीं होती कभी। चाहे जितना इसको बढ़ावा देंगे उतनी ही और बढ़ेगी। बुझे न काम अगिन कब हो विषय भोग बहुघीते, ये हमेशा बढ़ती ही जाएगी। काम रूपेण ये बहुरूपिया है, पहचानना भी कठिन है इसको। अपने वेशधारी को तो आप पहचान लेंगे, दूसरे वेश में कैसे पहचानेंगे? जैसे मारीच को राम व सीता भी न पहचान सके, यद्यपि जानते थे फिर भी उसके पीछे दौड़े। विभीषण क्षण में आया, काम रूप के ही कारण आया, जान न जाए निशाचर माया। तो काम भी किसी न किसी वस्तु की सुंदरता में आया, सीधे नहीं आता। मन में काम था उसके भी, तो आप उसकी प्रियता, सौंदर्य, हितैषीपन, कल्याणकारिता, सत्यता व उपयोगी उसको जानकर उसमें फंस जाते हैं। उस समय अपनी काम बुद्धि कोई नहीं पहचानता, नहीं पहचान पाते कि हम क्या चाह रहे हैं उससे, और विवेक खो देते हैं। आवश्यकता इतनी लगी कि चाहे जैसे मिले हमें वो चीज लेनी है। यह काम खुले बेस में नहीं आता। खुले बेस में भगवान शंकर को सामने आया, काम आया था और उसको भस्म कर दिया। वस्तु, व्यक्ति, मकान किसी भी रूप में यह आता है। शूर्पणखा ने काम का बेस बनाया, किंतु राम लक्ष्मण दोनों निष्कामी थे। अतः स्वयं ही नाक कान बिन भई बिकरारा, वो नाक कान उसके कट गए और व्याकुल हो गई। यदि आप सतर्क हैं तो आपको ठग नहीं सकते। हमें पहचानना आना चाहिए, तब हमारा अहित नहीं होगा। ये कुछ नहीं कर पाएंगे हमारे साथ। राम रावण युद्ध में भयभीत राक्षस गौ बन गए, तो उनको मारें कैसे? गौ को हिंदू कैसे मारें? तो व्याधास्त्र का प्रयोग किया। व्याध बन के बाण उसके चिपक गए शत्रुओं के। विभीषण ने बताया, तब उनका वह आवरण उतरा। धर्म ने अधर्म की आड़ लेकर अपना मतलब सिद्ध किया। जैसे मंदिर बनवाकर मकान दुकान चलाते हैं, अपना काम चलाया। ये काम रूपेण यह कभी पूरा नहीं होता, किसी अन्य रूप में आता है। जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना पड़ता है। दुष्ट के साथ तो दुष्टता ठीक है, किंतु सामान्य के साथ कैसे ऐसा करें? यह धर्म नहीं है। जो धर्मी है, भक्ति है, उसके ताकत भी नहीं है, तो इस बल पर अलग हो जाता है कि भगवान ही देखेंगे, वही हमारा निभाव करेंगे और इसका फल उसको देंगे। काम ज्ञानियों के ऊपर भी प्रहार करता है। विश्वामित्र
तो दया के वेश में सुंदरी कन्या का पालन करना चाहिए क्या? ऐसे ही जड़ भरत को हिरण के वेश में आया काम। नारद को भी बड़ी मुश्किल से बचाया। ज्ञानियों का यद्यपि कोई शत्रु नहीं होता, संसार नश्वर है, स्वप्नवत है, इससे कौन द्वेष करेगा? परंतु संसार ही ज्ञानी को शत्रु समझते हैं। संसारी को ज्ञानी अच्छे नहीं लगते, वो उसको अपना शत्रु ही समझते हैं। ज्ञानी ही शत्रु है काम का ज्ञानी शत्रु है। संसारी ज्ञानियों पर प्रहार करते हैं, थोड़ी सी असावधानी से उसको दबा लेते हैं। जैसे सोते सोते बंदूक ही मारती, तब काम जीत गया। अतः हमेशा सावधान रहना है, असावधानी में कोई भी आक्रमण कर देगा। यह सताना चाहता है और चैलेंज देता है कि तुम कौन चीज हो हमारे लिए। बड़े बड़े को जीता है हमने, अतः कब कैसे चला जाएगा या हम थक जाएंगे विश्वास करने पर, पता नहीं कौन धोखा दे देगा। मनोराज्य बनाते हैं कि अमुक चीज से कैसे हम थक जाएंगे। ज्ञानी ऐसा सोचता है। पहले ही सावधान हो जाओ तो ये कीड़े मकोड़े शरीर को बर्बाद नहीं कर पाएंगे। हमेशा सावधान रहें, अपनी इच्छाओं से अपने काम बल को अपना देखते रहें कि हमारे ऊपर कौन कब आक्रमण कर रहा है। यह ऐसा कीड़ा है कि शरीर घुन जाएगा उसकी आसक्ति में। यह नित्य शत्रु है। आवृतम ज्ञानम, यह ज्ञान को ढक लेता है, पता नहीं कब आक्रमण कर देता है, पता भी नहीं चलता। बहुत सूक्ष्म बेस्तारी है और सामने उभर आ जाता है काम ही अज्ञान है। अज्ञाने नावृतम ज्ञानम, जिससे हमें इसको जानकर सावधान रहकर विचार पूर्वक विवेक से ज्ञान से हमको इसमें सावधान रहना है, तभी हम अपनी मस्ती में मस्त रह पाएंगे। सदा सावधान रहें, इसको पहचान लें जिससे ये ठग न सके और हमारी हार न हो। काम के 4 दोष हैं। अनलेन, इसका कभी पेट भरता नहीं। जिसको संतुष्टि ही नहीं है वह सबसे गरीब है। जो दूसरे का धन, भूमि, मकान, वैभव हरण करने की चेष्टा नहीं करते वही संतोषी है, धनी है, अपने में संतुष्ट है। संसार का काम पूरा कभी नहीं होता, जीव खुद पूरा हो जाता है। भोगते भोगते शरीर ही चला जाता है। किसी भी इंद्रिय विषय के भोग से तृप्ति नहीं होती। मन की इच्छाएं, विषय वासनाएं कभी पूरी नहीं होंगी। तो कामना हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। चाह हमारी चूहरी, सब नीचन की नीच। मैं तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ वे परवाह। जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह। तो हम अपने वृत्ति को देखें, हमारी वृत्ति कब कहाँ जा रही है। यही ज्ञान का हमें विवेक होना ही हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा धन है, और इसी से हमारी जीत हो सकती है और हम अपने को सावधान रख सकते हैं। जो गुरुदेव भगवान की जय।